हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। तो स्वागत करती हूं आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी डाइट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो की थी। वही पूरी डाइट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मैम हमें प्रेगनेंसी डाइट बताएं, ताकि हम अपना वेट बढ़ा सके, बच्चे का भी वेट बढ़ सके। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है, और इसमें जो डाइट मैं बताने जा रही हूँ वो पूरी मेरी अपनी डाइट है, जो कि मैंने फॉलो की थी और जिसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले थे। प्रेगनेंसी में क्या फ़ायदे मिले थे पहले मैं आपको वही बताऊँगी, उसके बाद ही मैं आपसे अपनी डाइट डिस्कस करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो पहले मैं वो फ़ायदे बताऊंगी जो कि मुझे अपनी डाइट से मिले थे। वो फ़ायदे मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो फ़ायदे मुझे मिले थे वो आपको मिल रहे हैं या नहीं, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप मेरी डाइट फॉलो करते हैं और अगर आपको वो फ़ायदे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको वो फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो पहला फ़ायदा जो मुझे मेरी डाइट से मिला था कि प्रेगनेंसी में माँ का और बच्चे का वेट बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा वेट बहुत आराम से ईज़िली बढ़ रहा था। प्री प्रेगनेंसी मेरा वेट था 60 kg, बट जब मेरा डिलीवरी वाला दिन था और मेरा वेट चेक किया गया था तब था 77 kg, मतलब 17 किलो मेरा वेट होल प्रेगनेंसी बढ़ा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर महीने मेरा वेट 1.25 से 2 किलो तक बढ़ रहा था। मेरी डाइट बहुत हेल्दी थी, कुछ भी अनहेल्दी नहीं था, तो मेरा वेट अपने आप ही बहुत आसानी से बढ़ रहा था। दूसरा फ़ायदा जो मुझे मेरी डाइट का मिला था कि मेरे बच्चे का वेट भी जब मेरा बेटा हुआ तो उसका वेट भी 3.2 kg था, जो कि बहुत अच्छा वेट था। डॉक्टर के हिसाब से कहा जाता है कि 2.5 से 3 किलो तक के बच्चे का वेट अच्छा माना जाता है। अगर बच्चा 2.5 से कम वेट का होता है तो ऐसे बच्चों को अंडर वेट या फिर कुपोषित कहते हैं। अंडर वेट वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ऐसे बच्चों को NICU में रखा जाता है, जिसे कि नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। ऐसे बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है। उन्हें डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उन्हें सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं। और मदर को भी, जो बच्चे अंडर वेट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो हमेशा डाइट ऐसे रखिए कि बच्चा जो हो वो हेल्दी हो, फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग हो, मसल्स बोन्स उसके स्ट्रांग हो। तीसरा जो मुझे अपनी डाइट का फ़ायदा मिला था कि मेरा पूरी प्रेगनेंसी में 17 किलो वज़न बढ़ा था, लेकिन मेरी डिलीवरी के 8 महीने बाद ही मेरा सारा वज़न अपने आप ही कम हो गया था। मैं 60 kg की थी जब मैं 16 kg की थी जब मेरा वेट मैंने गेन किया, जब मेरा प्रेगनेंसी कंसीव की थी मैंने, उस समय मैं 60 किलो की थी। और मेरा वापस से डिलीवरी के 8 महीने बाद मेरा वही वेट अपने आप हो गया। 4 से 5 किलो वज़न जो है वो डिलीवरी के 1 महीने बाद ही कम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है कुछ वेट बच्चे का होता है, कुछ वेट होता है जो फ्लूइड भरा होता है वो निकल जाता है, और जो यूट्रस का बढ़ा हुआ साइज होता है 9 महीने में वो भी 1 से सवा महीने बाद अपने शेप में आ जाता है वापस से। तो वज़न कुछ 5 से 6 किलो तक अपने आप ही कम हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वेट गेन हुआ था 10 से 11 किलो, वो मेरा डिलीवरी के 8 महीने बाद ही कम हो गया। मुझे कोई योगा एक्सरसाइज जिम नहीं करनी पड़ी, और ना ही इन सब के लिए मेरे पास टाइम था। तो ये तीसरा फ़ायदा मुझे अपनी डाइट का मिला। अब ये फ़ायदे आपको मिल रहे हैं या नहीं, ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका वेट बढ़ रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है। अगर ये डाइट फॉलो करने से आपका वेट बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर आप डाइट अपनी चेंज कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता फिर उन्हें डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए कि फिर उन्हें कैसे वो अपना वेट बढ़ा सकते हैं, क्या उन्हें लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी डाइट में मैं सुबह सबसे पहले नारियल पानी पीती थी। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसमें मैंने 3 ड्रिंक बताई है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या पीना चाहिए ताकि बच्चे को कभी भी पानी की कमी ना हो। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं सुबह उठ के सबसे पहले नारियल पानी पीती थी। नारियल पानी बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत चमत्कारी ड्रिंक है ये, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकता है तो आप सबसे पहले सुबह उठते उठते नारियल पानी ज़रूर लें।
नारियल पानी मेरा मैं सुबह 7 बजे लेती थी। मैं आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ बता रही हूँ, बाकी टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नारियल पानी लेने के आधे घंटे बाद मैं आधा कप चाय लेती थी। उसके बाद में जो डेली रूटीन सबके होते हैं ना, नहाना धोना वगैरह जो भी है वो सब करके जब फुर्सत हो जाती थी तो मैं सुबह 9:30 बजे 1 गिलास दूध लेती थी, सेब लेती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ तक चलती हैं। मेरे डॉक्टर ने बोला था कि जब भी आयरन की टैबलेट लो सुबह लो, और आयरन की टैबलेट कभी भी पूरा पेट भर खाना खाने के बाद नहीं लेनी है, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद लेना होता है। तो इसलिए मैं सुबह 9:30 बजे एक सेब लेती थी, 1 गिलास दूध लेती थी और आयरन की टैबलेट लेती थी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो आप दूध स्किप मत करिए, वो तो लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए। मैं जो मिल्क पाउडर लेती थी वो था प्रोटीनेक्स का वनीला फ्लेवर। प्रोटीनेक्स मैं इसलिए लेती थी क्योंकि ये बहुत अच्छा था, इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, फैट और शुगर बहुत कम मात्रा में थे। तो इसलिए मैं प्रोटीनेक्स आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी ज़रूर इसको अपने दूध में ऐड करिए। इससे प्रोटीन से क्या होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बोन्स मसल्स अच्छे होते हैं। तो प्रोटीन का प्रेगनेंसी में ज़्यादा मात्रा में होना ज़रूरी होता है। प्रोटीनेक्स मेरा ट्रस्टेड है, यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप कोई और प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो प्रोटीनेक्स ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं इसे। उसके बाद 9:30 बजे दूध और सेब लेने के बाद फिर मैं 1 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट लेती थी। ब्रेकफास्ट में मेरे दलिया होता था, ओट्स होता था, पोहा होता था। मैं अल्टरनेट डेज पे चेंज कर के कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट लेती थी। ब्रेकफास्ट में मेरी ये 3 चीज़ें होती थी। और मैंने ऐसी हैबिट बना रखी थी कि मैं हर 2.5-3 घंटे पे कुछ ना कुछ ज़रूर लेती रहती थी। कुछ भी मैं भर के थाली या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाती थी, जो भी रहता था लिमिटेड क्वांटिटी में रहता था, लेकिन हर 2.5-3 घंटे के गैप पे होता था। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट होता था वो 10:30 से 11 बजे के बीच में हो जाता था। उसके बाद मैं 2 से 2:30 बजे अपना लंच लेती थी। मेरे लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और दही होता था। सैलेड में गाजर और चुकंदर होता था। चुकंदर प्रेगनेंसी में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि 6-7 मंथ के बाद हीमोग्लोबिन कम होने की समस्या आने लगती है। और जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो फिर डॉक्टर ऊपर से इंजेक्शन देने लगते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के। तो अगर आप नेचुरली अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ये आपको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, और ये बच्चे के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से कितना भी आप इंजेक्शन लेंगे वो हीमोग्लोबिन की कमी पूरी नहीं कर पाता। और ये लगभग 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी में खून की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने डाइट में गाजर और चुकंदर, जिसे बीट रूट कहते हैं, कैरेट कहते हैं, इसका आप सलाद ज़रूर शामिल करिए। मुझे हीमोग्लोबिन की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने सुबह शुरू से ही मुझे बता दिया था कि आपको अपनी डाइट में बीट रूट लेना है। तो चुकंदर, गाजर का सलाद लीजिए। हरी सब्जी जब भी लंच में लीजिए, कोई हरी सब्जी लीजिए। रोज़ बदल बदल के दाल, एक ही दाल बार बार रिपीट करके मत लीजिए। कोशिश करिए कि हर दिन अलग अलग तरह की दाल कुक करिए और वो खाइए। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद, ये मेरी डाइट में होता था। आप दाल में थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि घी शुरुआत में प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं, या सिर्फ प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में 9वें महीने में खाना चाहिए। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी ले सकते हैं घी में। ऐसे कोई मिथ नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी से पहले ही खाना होता है घी। मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में घी लिया है, आप भी ले सकते हैं। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट के बाद मैं फिर 2 बजे 2 बजे मेरा लंच हो जाता था। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे चाय लेती थी। उसके बाद फिर मुझे जिस चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होती थी, क्योंकि सब प्रेगनेंसी में सबको अलग अलग टाइप की क्रेविंग होती है। किसी को मीठा बहुत पसंद होता है, किसी को नमकीन बहुत पसंद होता है। मुझे नमकीन चीज़ें बहुत पसंद थी, स्पाइसेस, नमकीन, इस टाइप की चीज़ें, मुझे बहुत स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो मैं शाम के स्नैक्स में अगर मुझे ज़रूरत लगती थी तो, अगर नहीं भूख लगती थी तो मैं ज़रूरी नहीं है कि लेती थी। अगर मुझे नीड लगती थी तो मैं कुछ घर का बना हुआ नमकीन टाइप का कुछ स्नैक्स ले लेती थी चाय के साथ। और शाम को मेरा हमेशा 6 से 7 बजे का टाइम फिक्स था योगा का। मैं 6 से 7 1 घंटे योगा करती थी। उसके बाद मेरा
रात में 9 बजे मेरा डिनर होता था। डिनर में मेरे एक कटोरी मूंग की दाल होती थी, एक हरी सब्जी होती थी और रोटी होती थी। और उसके बाद रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध मिल्क पाउडर डाल के 1 से 1.5 चम्मच, और फिर कैल्शियम की टैबलेट होती थी। ये मेरा होता था पूरा दिन का डाइट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इससे ज़्यादा, इससे एक्स्ट्रा मेरा कुछ भी नहीं होता था। इतनी ही डाइट में मेरा सब कुछ बढ़िया था। मेरा वेट भी अच्छे से बढ़ रहा था, मेरे बेटे का भी अच्छे से वेट बढ़ा था, बेटे का हेल्दी था, उसका कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा था, क्योंकि नारियल पानी से बच्चे के कलर पे भी बहुत असर पड़ता है। और डाइट, प्रेगनेंसी डाइट, इसलिए प्रेगनेंसी डाइट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें आपके नेचुरली प्रेगनेंसी डाइट में सब कुछ होना चाहिए, मतलब आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सब कुछ आपकी डाइट में होना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी डाइट को इतनी वरीयता दी जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो मेरी डाइट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो इसलिए मुझे और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत कभी नहीं लगी। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, आपका वेट अगर मुश्किल से हार्डली 2.5-3 महीने में आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो आप इसमें अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी लेती थी, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप कुछ और ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मेरे लिए ये सफिशिएंट था, मेरा बहुत अच्छे से वेट बढ़ रहा था, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। आप ज़रूर ये डाइट ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली जानना है तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।